भारत में हर रोज 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई से। जानना जरूरी है मैं बात यूपीआई पेमेंट की, जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। टाइम के साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन के तरीके भी बदले। जहां पहले एक सामान के बदले दूसरा सामान लेने का सिस्टम यानी बार्टर सिस्टम था, वहीं बाद में सिक्के और नोट से खरीदारी होने लगी। आज तो शॉपिंग के लिए जेब में नोट का होना भी जरूरी नहीं है, बस फोन निकालिए और पेमेंट कीजिए। साल 2021 में देश में कुल पेमेंट का 40% डिजिटल पेमेंट था। अब सवाल ये उठता है कि हम सालों से कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। 2010 से पेटीएम से, 2011 में आए गूगल पे से, 2016 में आए यूपीआई ने ऐसा क्या कमाल कर दिया। पहले समझते हैं कि यूपीआई करता क्या है। मैं पेटीएम यूज करती हूँ और मेरा एक बैंक अकाउंट भी है। मेरा फ्रेंड फोन पे यूज करता है, उसका भी एक बैंक अकाउंट है। इन चारों के बीच कनेक्टिविटी का काम करता है यूपीआई, जिसे मॉनिटर करता है आरबीआई। यूपीआई के इस कमाल की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, यूपीआई से पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, वो भी बिना किसी चार्ज के। दूसरी, यूपीआई के पास एनपीसीआई और बैंक की सिक्योरिटी है। और तीसरा कि यूपीआई पेमेंट करने का स्मार्ट और फास्ट तरीका है। अब तो यूपीआई 2.0 में पेमेंट सिर्फ एक मिस कॉल से हो रही है। इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। इसमें आपको एक ऑफलाइन वॉलेट मिलेगा, जिसमें 2000 रुपए तक की रकम रख सकते हैं और एक बार में 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन होगा। दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे, बस लिमिट यही होगी। वहीं क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से जुड़ रहा है। इससे फास्ट पेमेंट के साथ क्रेडिट पॉइंट का भी फायदा मिलेगा। यही वजह है कि भारत ही नहीं, यूपीआई विदेश में भी पैर पसार रहा है। भूटान के बाद मालदीव, सिंगापुर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ओमान में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। वहीं कई देश इसे एक्सेप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी एक देश से दूसरे देश के बीच मनी ट्रांसफर स्विफ्ट गेटवे से होता है और यूपीआई इसे चैलेंज कर रहा है। यूपीआई से मनी ट्रांसफर फ्री है, वहीं स्विफ्ट से 16,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर लगभग 1,000 रुपए चार्ज लगता है। इसके अलावा साल भर का 2 से 3% चार्ज अलग से। एक और मामला रूस यूक्रेन वॉर में नजर आया, जब स्विफ्ट गेटवे को रूस में बैन कर दिया गया। इसके चलते रूस की जीडीपी पर 10% का असर पड़ा। ऐसे में स्विफ्ट का अल्टरनेटिव यूपीआई बनता जा रहा है। यूपीआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को डिजिटली स्ट्रांग बना रही है और यही बात दूसरे देशों की आंखों में खटक रही है।